हर बार जब हमारे मोटा भाई आते हैं, मोटा भाई को जानते हैं ना आप लोग, दिल्ली से आते हैं, तब आके कहते हैं हमारे अब 2% इंक्रीज हो गया है, इस बार 26 में फिर से बीजेपी आएगा। जैसे 21 में कहा था, इस बार 200 पार आपने कर दिया पकड़ पार। जैसा 24 में कर हुआ, इस बार 35, वो मोटा भाई कहा था, इस बार 35, अब कर दिया पूरा फिनिश। इस बार भी मोटा भाई आएंगे और कहेंगे अभी हमारा परसेंटेज बढ़ गया है, 26 में हम आ रहे हैं। और उनके जो चेला चामुंड है यहाँ पर दौड़ते रहते हैं, जय श्री राम करके, वो जो है बकरी का जो 3 नंबर बच्चा जैसा कूदता है, कूदते रहेंगे, इस बार आ रहे जय श्री राम। इससे इस हौसला को खत्म करना है, उनके इस हौसला को खत्म करना है। हम जानते हैं सीपीएम यहाँ पर उनके जो मिनिस्टर था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 बार यहाँ से था, रंजीत कुंडू, अब सीपीएम के पास कैंडिडेट नहीं है, खत्म हो गया। कांग्रेस का दिल्ली के नेता कहते हैं ममता दी आ जाइए, आपको छोड़ के इंडिया नहीं होगा। और यहाँ पर वही बकरी के 3 नंबर बच्चा कांग्रेस लोग यहाँ पर कूदते रहता है, तृणमूल को हटाओ। इन लोगों का मकसद क्या है? इसका मकसद है जो आपका वोट अगर कुछ काटा जाता है तो कांग्रेस का कोई फायदा नहीं होगा, सीपीआई एमएल का कोई फायदा नहीं होगा, मगर बीजेपी का परसेंटेज बढ़ेगा। उसके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट है और सीपीएम के कैंडिडेट है। सलीम साहब आए हुए और फिर आएंगे और कहेंगे मोदी भाई दीदी भाई सेटिंग। अरे भैया, अगर हमारा सेटिंग रहता तो फिराद हकीम जेल में रहता, हाउस अरेस्ट रहता, कोई गुनाह नहीं किए हैं, अल्लाह जानता है कोई गुनाह नहीं किए। सिर्फ फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई ममता बनर्जी के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमें जेल जाना पड़ रहा है, घर में जब तक रेड होते रहता है। तो हम सेटिंग करते हैं और आप बतौला करते हैं आपका कुछ नहीं होता है, और हम क्या कहते हैं सेटिंग का राजनीति नहीं, हम सेटिंग नहीं करते हैं क्योंकि हम ये उसमें है सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितने बाजुए मोदी में है, हम देखना चाहते हैं कितना है। जिस दिन घर कट जाएगा एक, अल्लाह छोड़ के किसी के सामने ये सर नहीं झुकेगा, एक अल्लाह छोड़ के किसी के सामने नहीं सर झुकेगा। देखें आपका कितना एजेंसी है, देखें आपके कितने गुंडा है। एक मेरा पुराना दोस्त यहां पर रहता था, आगे एमपी भी था एक बार, क्या नाम, अर्जुन सिंह, बहुत बड़ा गुंडा है। जब तक हम ये गुरु, इनका घर अटक हो गया, मस्जिद के अंदर जाके वहां पर नाम के काकी नारा, मस्जिद के अंदर में बम मार दिया नमाज के टाइम, रमजान के टाइम मणिपुर में, और ये बेचारा घर नहीं घुस पा रहे, दहशत मचा हुआ था, और सब जहां जाओ जय श्री राम। हम आए कलकत्ता से क्योंकि हमें अल्लाह छोड़ के किसी के सामने खौफ नहीं, आए हमारे, और आगे सब हमारे पार्टी ऑफिस दखल हो रहा था, बंद कर दिया। ये गुरु को हम घर में ले जाके घुसाएं, वो मस्जिद में गए, साहिब लोग था वहां पर, उन लोगों को लेके पहला मिছিল किया। फिर अभी जो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर है
मनोज वर्मा वो समय यहाँ पर था, उसके पास गए, तब वो बेचारा बहुत सारे काम किया और यहाँ से जो गुंडा बाहर से आया था सब भाग गया। और ये डरपोक आज यही सब का कारोबार है। इसको ये एक एमपी को घर घुसा दिया, ये सुबोध तो घर घुसा दिया, अब उतना बड़ा गुंडा और गुंडा नहीं हो रहा। अभी बोल रहा क्या नया आके कह रहा है बॉबी हकीम औरत का बेइज्जत किया, औरत को माल बोला। हम बोला नहीं, हम औरत के तौहीन कभी नहीं करते हैं। औरत को भद्रो महिला कहा और तुम बीजेपी, तुम्हें कहा गया है हीरो माल, क्योंकि हारने के बाद हाजी नूरुल के पास तुमने उसके खिलाफ केस कर दिया था। तुम केस करते हो और हम इंसान के बीच में जाके आपके दुआ मांगते हैं, आपसे वोट मांगते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। ये फर्क है हमसे भी। जैसी